सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपको कैसा लग रहा है? जी भाई, बहुत अच्छा लग रहा है और ग्राफिक टीम को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहीं से मैं पास आउट हुआ हूँ और 3 साल बाद 4 साल बाद अभी दोबारा यहाँ के पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो एक खुद भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ से ही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी थी कॉलेज लाइफ? ये कॉलेज लाइफ हमारे स्टार्ट हुई ईयर 2020 में, तब कोरोना का पीरियड चल रहा था। तो लगभग 1 साल तो हमारा पूरा ही एक तरीके से कॉलेज की तरफ से अच्छा ही गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस रहती थी। एक अलग एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया। बट कॉलेज लाइफ जो होती है कि स्टार्टिंग में किस हिसाब से हम मिलते हैं, पहला इंटरेक्शन जो होता है वो हम लोगों ने मिस किया। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज रही है हमारी। सो जैसे आप फोटोग्राफी करते हैं, सो कौन से ईयर में और कहाँ से आपने फोटोग्राफी शुरू करी थी? मैंने 2016 पे स्टार्ट कर दी फोटोग्राफी, बट ऐसा मोबाइल फोटोग्राफर जो हम लोग सभी करते हैं कि कुछ मोबाइल से फोटोज वगैरह क्लिक करी। फिर धीरे धीरे करके 2018 पे मेरी एक फ़ोटो पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में, जिसके बाद थोड़ा मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ मैं फोटोग्राफी को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ। फिर कैमरा लिया मैंने, तो 2018 से लेकर फिर कैमरे के मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी। 2020 पे 4 साल मुझे लगी थोड़ा बेसिक्स क्लियर करने में, चीज़ें समझने में क्या हो रहती हैं। फिर यही चीज़ समझने में भाई कोरोना का पीरियड लग गया। तो घर से ही मैं सब चीज़ देखता था, कुछ बर्ड्स आ रही हैं। उस टाइम पे लकीली मुझे एक बर्ड मिली जो कि मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड है, तो उसकी मैंने फ़ोटो क्लिक करी। और कुछ 1-2 न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स वगैरह भी आए थे, मेरे बारे में आया था कि कोरोना के टाइम पे मैं फ़ोटो किस तरह से खींच रहा हूँ। और हम पे कुछ होता नहीं था मौका, क्योंकि एक टेरेस रहती थी वहीं पे हम फ़ोटो खींचते थे। तो फिर एक मेरे पहले वाली चीज़ तो 2018 भी थी जब मेरा न्यूज़पेपर में आया, फिर 2020 पे कोरोना के बाद। तो इस तरह से कुछ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपकी फोटोग्राफी फील्ड में जैसे आप सीखना चालू करा, तो इसमें कॉलेज का क्या रोल था? कॉलेज का भाई मेरे को लगता है बहुत बड़ा रोल, क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग जो सोचते हैं और जो हकीकत होती है बहुत फ़र्क होता है दोनों में। तो अभी तक हमारा ये होता था कि हाँ कैमरा ले गए, फ़ोटो क्लिक कर दी, चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे मैंने आपको बताया भी 1 साल हमारा ख़राब ही गया। और 1 साल पे मैंने घर पे ही जितना होता था कि कैमरा को पूरा घिस देना, तो रफ़ यूज़ किया मैंने अपने कैमरे को। मेरे पे बेसिक कैमरा होता था निकॉन 5300, मेरे ख्याल से अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है, बट उससे मैंने बहुत सीखा। अभी भी मेरे पे कैमरा है वो। तो वही रहता था कि बाद में फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज के कुछ इवेंट्स होते थे, तो कॉलेज के इवेंट्स भी मैं जब पूरा इस ग्राफिक एरा का जो पहला इवेंट था वो भी मैंने खुद ही कैप्चर किया था। तो तरीके से कुछ सीखने को मिलता है जब हम इवेंट्स कैप्चर करते हैं, अलग अलग मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। तो कॉलेज की तरफ से मुझे एक तरीके से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो हुआ, क्योंकि जब कोई बड़े लोग आते थे, गेस्ट आते थे, उनकी फ़ोटो क्लिक करना, किस हिसाब से हम अपना जो डाटा होता है सबमिट करते हैं। तो बेसिक्स जो एक तो होता है बेसिक जो हम सेटिंग्स वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद जो डिसिप्लिन चाहिए होता है फोटोग्राफी में, कैसे क्लिक कर रहे हैं, कैसे हम ट्रीट करते हैं कैमरे को, वो सब मुझे कॉलेज ने सिखाया। तो आपने बताया जैसे आपका पहला रिकॉग्निशन था वो फ़ोन फोटोग्राफी से, जो आप न्यूज़पेपर में आपका रिकॉग्निशन हुआ था। हाँ। फोटो, सो जब आपने प्रॉपर फोटोग्राफी सीख ली कैमरा के साथ, तो उसके बाद आपका सबसे बड़ा रिकॉग्निशन क्या रहा? भाई जो कैमरे से मैंने स्टार्ट किया था उसमें ये था कि जितना मुझे याद है एक असम का कॉन्टेस्ट हुआ करता था तब मैं कॉलेज में था। तो उसमें वो एक तरीके से नेशनल लेवल था, क्योंकि पूरे इंडिया से लेकर श्रीलंका के कुछ पार्टिसिपेंट्स थे। तो मंथली उनका एक कंपटीशन था, कोई थीम लाइट थी ऐसी कुछ। तो उसमें मैंने अपनी फ़ोटो सबमिट करी थी, 350 से ऊपर फोटोज उनको मिली थी। और वो ऐसा था कि कॉम्पिटेंट अब इसलिए भी था और 350 फोटो इसलिए भी थी क्योंकि हर दिन लोग फोटो सबमिट कर रहे थे और अलग अलग पार्टिसिपेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया प्लस श्रीलंका के कुछ लोग थे जितना मुझे याद है। तो उसमें मेरी फ़ोटो फर्स्ट विनर के तौर पे आई थी, तो गोल्ड मेडल मुझे मिला था सिलीगुड़ी से। फिर उसके बाद वही कंपटीशन जो मंथली चल रहा था हमारा वो पूरा ईयरली चला हमारा। तो फिर जब मंथली तो मैं विन कर गया था, फिर जो एनुअल कंपटीशन होता था उसमें करीब 500 से ऊपर फोटोज सेलेक्ट हुई थी लास्ट के लिए। उसमें मेरी थर्ड जो मेरी फ़ोटोज़ जो आई वो थर्ड आई थी, तो मुझे उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात उस टाइम पे थी। फिर साथ में वाइल्ड लाइफ की मैगजीन थी, उसमें भी मेरा एक फ़ोटोज़ पब्लिश हुआ था, वो ऑलमोडा की मेरी फ़ोटोज़ थी। तो वो एक सबमिट हुई। तो मैगजीन्स को लेकर जो था मेरा न्यूज़पेपर में मेरा आ चुका था, बट मैगजीन्स पे मेरा पहला जो था काम वो मेरा तब आया था। और फिर उसके बाद कैमरे की जैसे आपने बात करी, तो एक गोल्ड मेडल आना वो भी असम वाली जगह से, जहाँ मैं कभी गया भी नहीं हूँ, उत्तराखंड के बाहर भी इतना नहीं है, वहाँ से गोल्ड मेडल आना बार्सिलोना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ सी मिली है। सो जब फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे पेरेंट्स का रहता है कि
कितना कमाओगे, पेट पाल लोगे एंड ऑल टाइप का। हाँ। सो लाइक पेरेंट्स का शुरुआत में क्या था, क्या बोला था उनने? मैंने तो मोबाइल फोटोग्राफी शुरू करी। मोबाइल तो अब बहुत अच्छा आ गए। उस टाइम पे मेरे पे लावा का कोई फ़ोन था शायद, तो वो फ़ोटो मैंने खींची थी। वो फ़ोटो जो मैंने खींची थी वो भी शायद अल्मोड़ा के पास कहीं गया था मैं तब। गर्म पानी करके जगह पड़ती है, तो वहाँ पे समर वेकेशन के टाइम पे मैं गया था, तो एक फ़ोटोज़ मिली थी मेरे को, तो वो मैंने क्लिक करी। वो क्लिक करने के बाद एक न्यूज़पेपर के कोई एडिटर थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, तो उनको फ़ोटो पसंद आई थी वो, उन्होंने पब्लिश करी। फिर मैंने घर वालों को दिखाया। एक होता है ना कि पहली बार, और उस टाइम पे मेरी एज 16 ईयर्स समथिंग थी, तो फर्स्ट टाइम मेरा फ्रंट पेज में आया था फ़ोटो। फिर घर वालों को दिखाया तो थोड़ा घर वालों को लगा, बट वही रहता है कि थोड़ा फाइनेंशियली कैमरा एफर्ट करना, वो भी इस चीज़ में कि पता नहीं इसका रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। बट मेरे को शुरुआत से मीडिया फील्ड में जाना था, फोटो जर्नलिस्ट बनना मेरा बहुत बड़ा शौक था। अभी भी मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ एक तरीके से। बट जब घर वालों को दिखाया तो घर वालों को लगा। फिर धीरे धीरे एक दो बार मेरा उत्तराखंड का ही कोई पेज था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उस टाइम पे। तो फिर घर वालों को लगा कि हाँ थोड़ा सीरियस हूँ मैं इस चीज़ को लेके और करना चाहता हूँ, तो घर वालों ने सपोर्ट पूरा किया मेरे को। तो कैमरा लिया। फिर उसके बाद लकीली मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, रियल एस्टेट के मिले थे, कुछ वहाँ से रेवेन्यू आने लगा। मतलब ज़्यादा नहीं, मैं बहुत कम पैसों में करता क्योंकि एक्सपीरियंस होता नहीं था, सीखना भी जाता था और घर वालों को एक तरीके से प्रूफ भी देना था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कुछ महंगी चीज़ ले रहा हूँ तो घर वालों को दिखाना भी चाहिए कि एक शौक के तौर पर मैं ये चीज़ करना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे को भी पता था कि मेरे को कुछ करना है इस तरह से। तो 3-4 हज़ार रुपये में मैंने काम किया है उस टाइम पे। और एक फिल्म आई थी कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है हमारा, उसमें नॉमिनेट भी हुई थी फिल्मों। उसमें मैंने ऐसा स्टिल फोटोग्राफर वर्क किया था। उस टाइम पे न्यूज़पेपर वगैरह आउटलेट वगैरह में मेरे आया था। तो घर वालों को लगा, और वो काम भी मैंने बहुत मिनिमम, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता था कि रेट्स कितने बोलने हैं, क्या होते हैं, और इतना मैंने तब सर्कल थे नहीं फोटोग्राफर वगैरह में। तो मैंने खुद ही उनसे, आप मानोगे नहीं, सुबह 12 घंटे का काम तब होता था। अगले दिन हल्द्वानी से नैनीताल जाता था मैं बस पकड़ के, 12 घंटे वहाँ भी, और सिर्फ 2000 रुपये लिए थे मैंने। पर ये था कि वहाँ कुछ चीज़ें होती कि जब आपको पता चलता है कि मेहनत कितनी लगी। लेकिन ये है कि 2000 वाले मैंने वहाँ लिए, लेकिन मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला कि एक्टिंग किस तरह से रहती है, और पहली बार मैंने देखा कि सेटअप किस हिसाब से बनता है, क्या रहता है। तो अभी शुरुआती तौर पे हमको देखा जाए तो पैसा ही नहीं, एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलता है। और वहाँ पे ये भी था कि उसके बाद मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी बने थे। वहाँ के बाद फिर आराम से मैंने लाइक 30,000 के आसपास एक बंदे से भी मिला था वहाँ पे। तो वहाँ से अर्न करना शुरू किया। तो वही होता है कि अगर मैंने वहाँ पे थोड़ा पैसे का भी देखा होता कुछ, हाँ, तो मेरा एक तो वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़राब होता। ख़राब क्या होता, मतलब बनता नहीं, कुछ एक्सपीरियंस भी मैं कहीं ना कहीं लैक करता। और मेरे ख्याल से मैंने पैसे कम ही बोले तब मुझे एक तरीके से क्या पता रख लिया उन्होंने। और तो यही था कि स्ट्रगल तो काफ़ी कुछ रहा। फिर घर वालों को दिखाया तो घर वालों ने कहा चलो कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके कुछ अच्छे वो भी करने लगा मैं। तो मतलब मैंने ज़्यादा वेडिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वेडिंग्स में पैसा बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी आज के डेट में एक तो रियल एस्टेट, वेडिंग्स, अगर आप अच्छे वेडिंग लेते हो तो आपको लाखों का भी टर्नओवर हो जाता है। तो मैंने कभी वो वाली चीज़ तो करी नहीं है वेडिंग्स वाली, क्योंकि लोगों के माइंडसेट रहता है कि वेडिंग्स करता है या कुछ भी, और मैं करना कुछ और जा रहा था। रिवेन्यू के लिए मैं इतना ज़्यादा उधर कोई जाना चाहता था। लेकिन ये था कि वेडिंग के नाम पे मैंने प्री वेडिंग्स वगैरह भी करी हैं। तो वहाँ पे जो लाइट की जो चीज़ें रहती हैं कि लाइट्स किस हिसाब से रहती हैं, कहाँ पे हम प्लेसमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है। तो जॉनरे तो मैंने सारे कवर किए हैं, स्ट्रीट से लेकर वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ें। बट वही है कि फिर जब अगर रेवेन्यू की बात की जाए, जब घर वालों को मनाना है तो सही था वैसे। हाँ, वही वाली चीज़ होती है। तो आपका पहला प्रोजेक्ट या पहली जॉब जो थी वो क्या थी और कैसे थी, और किस फील्ड में? मेरा पहला प्रोजेक्ट था एक सद्भावना ट्रस्ट करके लखनऊ की कंपनी है, उनको मतलब आज तक वगैरह भी काफ़ी मिल चुका है। तो उस टाइम पे मेरा टचवुड इंस्टाग्राम का पेज वगैरह बहुत सही चलता था, एक दूसरा था। तो वहाँ से उनको लीड्स मिली थी मेरी तरफ से, मतलब कोई मुंशियारी का कोई बनता था, उन्होंने फिर मुझे हल्द्वानी में कॉन्टैक्ट किया। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे को 2 दिन के आराम से, एक अगर ब्रैकेट में बताऊँ तो 25 से 35 के आसपास एक प्रोजेक्ट मिला 2 दिन के। तो वो किया मैंने, और वो भी मैंने निकॉन के 5300 से शूट किया था। तो मुझे बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैंने कहीं इनको धोखा तो नहीं दे दिया इस कैमरे से। लेकिन बाद में वो लोग भी खुश हुए थे मेरे काम देख के। फिर मेरा मेन लास्ट में वही होता है कि अगर क्लाइंट खुश है तो कैमरा आपने कोई भी यूज़ किया हुआ, क्या किया हुआ, वो नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है। तो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट तो वही था एक तरीके से। सो अब जैसे बच्चे हैं जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं फिर, तो क्या उनके लिए टिप्स और ट्रिक्स रहेंगी जो चालू कर सकते हैं सीखना, जिससे जब अगर फोटोग्राफी की बात करूँ कि उसमें ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज़ रही है, तो
फोटोग्राफी तो ये है कि आप क्लिक करते रहो, डिपेंड नहीं करता कि आप फ़ोन से क्लिक कर रहे हो, कैमरे से क्लिक कर रहे हो, क्लिक करते रहो बस। क्योंकि ये है ना कि आप पे एक थर्ड आई है, कैमरा आपका ही थर्ड आई है एक तरीके से। जो आप देख रहे हो और जो आप दिखाना चाहते हो वो मैटर करता है। तो जो देख रहे हो और दिखाना चाह रहे हो के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कैमरा ही सब कुछ है, चाहे मोबाइल का हो या कैमरे का हो। तो जो आप खींचते रहोगे ना तो आपको आपका खुद भी जो माइंडसेट है ना वो चेंज होता रहेगा, देखने का नज़रिया। तो फोटोग्राफी बिल्कुल ऐसा लगता है कि देखने का नज़रिया आपका बहुत कुछ बदलता है। प्लस ट्रैवल, जितनी जगह आप ट्रैवल करोगे आपका माइंडसेट उतना खुलेगा भी, लोगों से मिलोगे। और फोटोग्राफी ना आपको घुमाना सिखाता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि एक ही जगह पे रह के फोटोग्राफी कर नहीं सकते हो। तो जो आज के यंगस्टर्स हैं जो स्टार्ट करने जाते हैं, तो फोटोग्राफी को ना रिवेन्यू बनाने का तरीका ही नहीं देखना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप किस तरह से सीख सकते हो। जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है आपको खुद सेटिस्फाइड मिलना चाहिए कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ मैं खुश हूँ उस चीज़ को लेके। और वो आपको तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके होते हो, स्ट्रगल देख चुके होते हो। और फिर एक टाइम के बाद, जैसे मैंने आपको बताया मेरी पहली अचीवमेंट थी वो भले मोबाइल से थी, लेकिन मेडल और ये सब जो मेरी अब रिकॉग्नाइज मुझे मिलना शुरू हुआ वो करीब 2-3 साल लगे उसमें। तो 2-3 साल बाद जब रिजल्ट आता है और फिर जब कहीं कुछ प्रूव करो, दिखाओ, तो खुद पे ही लगता है कि हाँ प्राउड फील होता है। तो वो चीज़ें हैं। तो अब जैसे पहला कैमरा लेने के लिए बहुत जो फोटोग्राफी करते हैं या करना चाहते हैं, तो पहला कैमरा लेने के लिए बहुत इधर उधर ढूंढते हैं कि क्या प्राइस रेंज सही रहेगी। तो एक अच्छी प्राइस रेंज में कि अफोर्डेबल हो, जो कि जैसा आपके साथ हुआ था, तो कौन सा कैमरा सही है अच्छी प्राइस रेंज में और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो? यार आज की डेट में ना देखा जाए तो सोनी बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा है। निकॉन कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे निकॉन बहुत ज़्यादा टॉप में था, बट कहीं ना कहीं उसने एक अपनी जो होप होती है या जो ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं खो रहा है, क्योंकि उस हिसाब से मार्केट कैप्चर कर नहीं पा रहा है। बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कैनन भी कैमरा डिपेंड करता है कि आप फोटोग्राफी करना चाह रहे हो। तो शुरुआती तौर पर अगर बिगनर्स हो तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और बेसिक्स आपके फ़ोन से भी क्लियर हो जाएंगे, कैमरे से भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सोनी पे भी जा रहे हो तो अपना बजट 50,000 तक का रखो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बिगनर्स भी हो ना तो आने वाले 2-3 साल तक का एक ऐसा कैमरा ले लो जो आपको बाद में रिग्रेट भी ना हो, या आपको वो भी ना हो कि यार मैं अगर वाला कैमरा लेता तो मेरा कॉम्पिटिशन में भी दूसरे से अच्छा होता। तो 2 मिथ होते हैं मेरे ख्याल से जो लोग मानते हैं कि जो आपका कैमरा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपकी स्किल्स मैटर करती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कैमरा मैटर नहीं करता, ठीक है, बट स्किल्स पे तब मैटर करते हैं जब आपको इस कैमरे का फंक्शंस पता हो कि कैमरा किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। मान लो आप पे कोई बेसिक कैमरा है, दूसरा कैमरा आप पे कोई मिररलेस आ गया, दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या होती है चीज़ें, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप उस चीज़ को लेकर अवेयर हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 लाख का कैमरा यूज़ करो या 1,500,000 का कैमरा यूज़ करो। क्योंकि मैं खुद जो 5300 की बात मैं कर रहा हूँ वो मैं 2018 से लेकर अभी 2023 तक मैंने वही कैमरा यूज़ किया, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जो मेरा अभी दूसरा कैमरा सोनी का Mark 4 है वो अभी इसको लिए हुए मेरे को करीब 2 साल अब हो जाएंगे। लेकिन ये है कि कैमरा तो कैमरा ही है, तो बजट को लेके इंसान को होप लूज नहीं करनी चाहिए कि यार उस पर इतना कैमरा है, मेरे पे ये अलग कैमरा है, क्या पता वो मुझसे आगे निकल जाए, मेरा निकले। तो अभी जो बंदा इतना महंगा कैमरा लेके घुमा है उसने भी शुरुआत वहीं से की होगी। तो वो देना चाहिए। अगर अपने आप जो आपकी ग्रास है उसको आपने पकड़ लिया तो फिर सही हो जाएगा सब कुछ। तो कैमरे का बजट वगैरह लेके तो मेरे को लगता नहीं कि इस चीज़ पे ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत पड़नी भी चाहिए, क्योंकि कैमरा ही 40,000 से शुरू होता है, 1 लाख में शुरू होता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट कर सकते हो। कोई रीसेंट इवेंट जो आपने कवर करा हो अभी? जब रीसेंट इवेंट या प्रोजेक्ट की बात की है ना, तो मैंने नेशनल गेम्स जो भी उत्तराखंड में हुए थे, पहली बार उत्तराखंड में हुए थे 2025 में, तो वो मैंने कवर किए थे। हालांकि मैंने ज़्यादा दिन नहीं किए थे क्योंकि उसके बाद मुझे कुंभ में भी कवर करना था और कुछ अपना ऑफिस का भी रहता था। बाकी मेरा जो वर्क था वो 2-3 दिन का ही था वैसे। तो जितने दिन भी मैंने वहाँ कवर किया तो वो एक बहुत बड़े स्केल पे मेरे को एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि जब होता है ना कि आप नेशनल लेवल्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ वर्क कर रहे हो, इतना ज़्यादा, मतलब मैं अगर अपने लेवल की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी वहाँ पे, और आप अलग तरीके से एंटर हो रहे हो और फिर उस चीज़ को कैप्चर कर रहे हो। तो एक होता है ना कि हम बोलते थे यार कि हमने ये वाला स्पोर्ट्स कवर किए हैं, वो किए हैं। तो अब लोकल तो मैंने स्पोर्ट्स वगैरह कैप्चर किए थे, लेकिन ये होता है कि नेशनल लेवल वो भी उत्तराखंड में पहली बार जो होता, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रोजेक्ट भी था और बहुत बड़ा इवेंट तो था ही वो। कौन सी टेक्निकल टर्म्स से जो पता होनी चाहिए, कंपलसरी है एज अ फोटोग्राफर? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि जो बिगनर्स होते हैं वो 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं
कि ऑटोमेटिक खींचे हम्म, या एम वाले मोड में चले हैं। हम्म, एम का भी आपका एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं उसको, हम्म, जिसमें आपका बेसिकली 3 चीज़ रहती हैं, MAS। हम्म, P भी होता है, वो प्रोग्राम ऑटो होता है, वो दूसरी चीज़ हो जाती है। हम्म, पर जो आपका MAS होता है, अगर ये इंसान सीख जाता है हम्म, तो क्रिएटिव माइंड का जो इसका एक अलग वाला लेवल होता है ना, वो अनलॉक हो जाता है। हम्म, M का मतलब होता है आपका मैनुअल, और A का मतलब आपका हो गया अपर्चर, S का हो गया शटर स्पीड। A जो आपका होता है ना अपर्चर वाला, तो वो आपका कैमरा की आई है, और फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइट। ठीक है, तो जब आप अपर्चर को मैनेज करना सीख जाते हो, शटर स्पीड को मैनेज करना सीख जाते हो, आप ऑटोमेटिकली M वाले मोड पे जो है स्विच हो जाते हो। तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आप मैनुअल में जब जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है क्रिएटिव तो हो रहे हो, शटर स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, अपर्चर वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो। और फोटोग्राफी में ना लाइट कंडीशन बहुत डिफरेंट रहता है। मैं सुबह 7 बजे जा रहा हूँ तो तब अलग लाइट है, 8 बजे जा रहा हूँ अलग लाइट है, शाम के 7 बजे जा रहा हूँ अलग लाइट है। और लाइट्स को मैं अगर समझ गया तो इसका यानी कि मतलब मैं अपर्चर वैल्यू शटर स्पीड को मैनेज करना भी सीख गया हूँ। तो ये 2 फंडामेंटल्स अगर ये किसी बिजनेस को क्लियर हो गया, मुझे 2-3 महीने लगे थे क्लियर करने में, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि आपको उससे भी कुछ खेलना होता है। तो कितना आप प्लेफुल माइंड के हो वो डिपेंड करता है। पर यही है कि अपर्चर आपका डिपेंड करता है कि आप कैमरे की जो आँख है, आई होती है जो, उसको आप कितना कर रहे हो, और वो आपका कनेक्ट करता है आपके लेंस से। अब लेंस आपका कितने एफ वैल्यू का है, f2.8, f3.5। तो जितनी ज़्यादा आपकी एफ वैल्यू बढ़ जाएगी, f11, f18, उतनी आपकी लाइट जो आएगी कैमरे में वो कम आएगी। ये होता है बेसिक। और जितना आपका एफ वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, लाइक f2.8, f1.8, तो उतनी लाइट आपकी उसमें एंटर होगी। तो लाइट का रोल वही है कि फोटोग्राफी लाइट का ही एक खेल है। तो अगर आप लाइट के साथ खेलने जाते हो तो फिर एफ वैल्यू तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और लेंस भी हिसाब से मैटर करते हैं, क्योंकि हर लेंस आपको f2.8, f1.8 का नहीं देंगे, भले कैमरा आपको कोई भी हो। लेंस के साथ अगर आपको जाना चाह रहे हो तो आपको एफ वैल्यू भी अलग अलग दिखेंगी उसमें। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो ऑडियंस को? ऑडियंस को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो शुरुआती होती है, चाहे वो पेरेंट्स हो या बच्चे हों, तो पेरेंट्स को भी एक तरीके से दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स ने कभी वो नहीं किया, वरना अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते या दबाव डालते तो मैं कहीं ना कहीं आज इस स्टेज में बैठा नहीं होता, और ना ही मैं वो चीज़ कर चुका होता। क्योंकि अगर आप मान लो आप कोई पेरेंट हो, आपने बच्चे को बोल लो कि यार तू ये करना चाह रहा है तो मुझे प्रूफ कर, अगर आप प्रूफ करने के पीछे बढ़ गए ना तो आप अपनी जो आपकी खुद की ये चीज़ है नीचे जो आपकी, वो आप खोलोगे। क्योंकि आप फिर दूसरे इंसान के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे कि यार मैं क्या करूँ। मेरे ऊपर ऐसा कुछ लोड था नहीं, और मैं धीरे धीरे ही चल रहा था, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी कहीं की थी नहीं। तो वही होता है कि पहले तो पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए अगर आप ट्रस्ट करते हो, और ट्रस्ट हर कोई पेरेंट करता है, ऐसा कुछ है नहीं। और ये है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए कि यार वो इस पोजीशन में कर रहा है या उस फील्ड में कर रहा है, तो इस फील्ड में जा रहा है। सब फील्ड आजकल खुले हुए हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो एक यही चीज़ बोलूँगा। बाकी जो वो बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं या आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, कि चाहे मीडिया आप BGMC कर रहे हो, तो BGMC अगर आप कर रहे हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ होगा कि आपको मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है, PR से रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ में कंसिस्टेंट है, तो मान लो आपको फोटोग्राफी करनी है, आप फोटोग्राफी की बेसिक चीज़ें करने में लगे हो, लोगों से कांटेक्ट कर रहे हो, लोगों के साथ अपने नेटवर्क बना रहे हो, अलग अलग चीज़ें सीख रहे हो, तो ऑब्वियस से बात है 1 साल में नहीं मिलेगा, 2 साल में नहीं मिलेगा, आपको होप नहीं होनी, तीसरे साल में आपको मिलेगा। आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो आपका रिजल्ट नहीं आया। तो मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत और कंसिस्टेंसी। अगर आप वो ये दोनों चीज़ें मेंटेन करके चल रहे हो तो एक ना एक दिन तो आपको जो अचीवमेंट है वो आपको मिल ही जाएगी, और खुद भी प्राउड फील करोगे, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओगे, और वो करानी भी चाहिए आपको। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप आए और फोटोग्राफी की इम्पोर्टेंट टिप्स एंड चीज़ें बताई आपने।